उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और हाय 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 मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर, जिसमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद भाइयों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाने का जो मेरा होम ग्रुप है, मेरे स्पॉन्सर, मेरे परिवार का मिला हुआ साथ और मार्गदर्शन, और ये कार्यक्रम या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पूरी ये धरोहर जो विरासत के रूप में मेरे समान अल्कोहलिक के लिए हर हमेशा पूर्ण तत्परता से 19 से 35 से कार्यरत है। इसी के द्वारा आज बड़े श्रद्धा के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज शराब के पहले जहरीले घूंट से एक शक्ति का स्रोत है। वो चेतना जो मैं महसूस करता हूँ हर पल हर क्षण, वो एक देन के रूप में इस धरोहर का भाग है कि उसी के द्वारा एक मद्यमुक्त जीवन निरंतर एक चित्त शांति के साथ में, सुकून के साथ में, एक सद्विवेक से और बहुत आनंद के साथ में जीने में यही शक्ति मेरा भरसक सहायता कर रही है और मैं इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकों का, निरंतर जो इस सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं, नवजीवन समूह, परिवर्तन समूह, शीतलवाड़ी, नगरधन, रामटेक और रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, अरंड, ये छत्तीसगढ़ से ये सब भाई लोग जो निरंतर प्रयास से इस बात को एक कार्यान्वितता दे रहे हैं कि हर वो शख्स जो शराब पीने के द्वारा निर्माण हुई समस्याओं से ग्रसित है, उसे एक संदेश जा सके और वो संदेश पाकर वो अपनी पहचान प्राप्त कर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पूर्ण तरह समरस हो सके, सम्मिलित हो सके, सहभागी हो सके। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज के दिन वह भी बात है कि जिन्होंने हर वक्त ये प्रयत्न किया और निरंतर कार्य करके 15 साल में 10 जून 1935 को जो उनकी सात्विकता का ये सफर चालू हुआ, वहाँ से लेकर अपने मृत्यु तक हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब, जिनका आज डेथ एनिवर्सरी है, उनके प्रति सिर्फ आज के दिन का आभार नहीं है, हर पल का आभार है, हर क्षण का आभार है, क्योंकि बहुत सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने उन 5000 शराबियों की मदद की हर मुमकिन, और यही कहते रहे कि ये उनका कर्तव्य है। ये करके उनको बहुत अच्छा लगता है। ये करने से वो अपनी कृतज्ञता उन लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनके लिए ये काम किया, और ये करके वो आज के एक दिन अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं, उसके बीमा उतार लेते हैं, उसका प्रीमियम भर देते हैं। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में हर पल हर क्षण इस एहसास के साथ में जुड़ जाना, एक संग हो जाना, एक रूप हो जाना और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक स्वरूप बन जाना, जहाँ पर ये सिद्धता आती है उस निर्माता की कि वो हमारे बीच में है, वो हमारे साथ में है, वही हमारे सबका कर्ता कर्विता है,
जिसे जैसा भी जो भी मानता है नहीं मानता है वो स्वातंत्र उसको दिया हुआ है, मगर इस बात पर मेरे समान व्यक्ति को आना ही पड़ा। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं वापस दुनिया में जुड़ चुका हूँ, एक रूप हो गया। मेरे जिंदगी का वो सफ़र जो है वो जहाँ एक 20 साल का लंबा अरसा चले गया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, वो वक्त जब मैंने बहुत करुणा से अपने लड़के को कहा कि मुझे एक आखिरी मौका दो, वो भयानक मानसिक अवस्था, वो पूर्णतः अपने प्रति नाराज़गी और जिंदगी के प्रति एक उदासीनता शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पैर टूटा हुआ, अपना कहने लायक कुछ भी मेरे पास में नहीं, और मेरा बच्चे ने वो बात को स्वीकारा। तुरंत मुझे वो लेकर, वो मेरा आखिरी वक्त था जहाँ मैं शराब से दूर होने के लिए फिर से एडमिट होने जा रहा था, नवचैतन्य व्यसन मुक्ति केंद्र नागपुर। और मेरी नज़र कहीं पे तो भी बार बार दौड़ रही थी कि यार जाने से पहले एक थोड़ा सा पीने को मिल जाए, आखिरी हो जाए। ये भयानक ऐसा मानसिक भाग तब भी शुरू था, और वो मौका मुझे नहीं मिला। मैं वैसा कर नहीं पाया, और जब मैंने गिड़गिड़ा कर उसको आखिरी में, बिल्कुल आखिरी, जब अब सीढ़ियाँ चढ़ना है, अंदर जाना है, तब मैंने गेट के सामने उसको कहा थोड़ा सा चल पीछे, मैं थोड़ी पी लेता हूँ और फिर आता हूँ। और उसने कहा बाबा यहाँ तक आने के बाद में अब छोड़ दो ना, जाने दो ना, जाओ ना। वैसी शराब के बिगड़ जी पाना या कुछ कर पाना मेरे लिए तब तक कहीं संभव ही नहीं था, और मालूम नहीं क्या ऐसा था कि उसके शब्दों में कुछ वजन था जो मेरे सोच में नहीं था, मेरे नैतिकता में नहीं था, नीतिमत्ता में नहीं था। वो वजन काम कर गया और मैं बिना पिए चले गया। ये सफ़र जो 28 अप्रैल 2008 से लगातार शुरू है, उसमें कई चमत्कार मैंने देखे। मैं अपने घरदार में कंफर्टेबल नहीं था, काम धंधा नहीं था, शरीर मार खा चुका था, मन विभोर में था, मानसिक अवस्था बहुत निराशाजनक और बहुत दुखी और बहुत आत्मग्लानि और आत्मकरुणा से भरी हुई थी। ए में भी मुझे आने से डर लगता था, ऐसा लगता था लोग क्या बोलेंगे, क्या किस प्रकार मेरे से बात करेंगे, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं अपने जिंदगी से प्यार नहीं करता, क्या मेरे में इतनी भी प्रामाणिकता नहीं है, इतनी भी इच्छा नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी को जी सकूं। मैं तो भरसक कोशिश करता हूँ, भरसक प्रयत्न करता हूँ, भरसक अपना जोर लगाता हूँ, अपनी इच्छा को पूरी तरह झोंक देता हूँ। इन सब बातों के साथ में घिर के मैं कैसा तो भी मीटिंग्स में आता था, छुपते छुपाते कहीं पे तो भी बैठने की कोशिश करता था, लोग मेरे को पहचान जाते थे, मेरा स्वागत होता था, मगर मैं फिर भी अपने आप को आपके बीच में पूरी तरह सम्मिलित नहीं पाता था, एक संग नहीं पाता था। मुझे लगता था ये सब भाग्यवान है, ये सब अच्छे हैं, इनका सब ठीक है। मेरी नजरें मेरे समान व्यक्ति को ढूंढती थी। मेरे को लगता था ये मेरे से बढ़कर है, ये मेरे से ऊपर है, ये मेरे से अच्छे है। मुझे डीप विदिन अपने समान या मेरे ही लायक कोई है ऐसा लगता ही नहीं था। मजबूरी थी, मैं पी नहीं पाता था, पीने का ऑप्शन खत्म हो गया था, जीने का ऑप्शन
खोलना चाहता था मगर जी नहीं पा रहा था। घर वालों ने कई बार मेरा काम धंधा चले जाने के बाद में नौकरियां लगा दी थी। अभी भी वैसा ही हुआ कि एक नौकरी लग गई, कुछ थोड़ा बहुत चालू हो गया, और उस बीच में मैं इस नवजीवन समूह के संपर्क में आया। मैं वहाँ से मेरी जिंदगी बदल गई। वो दिन था 2 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009, 31 दिसंबर 2008, एक मार्च महीने से अप्रैल महीने से दिसंबर महीने तक का मेरी शराब की दूरी, भयानक अस्वस्थता, भयानक रीत्या अपने आप में नाराजिया, अपने प्रति एक प्रकार का जिंदगी के प्रति, अपने प्रति, सभी के प्रति कहीं पे तो भी एक नाखुशी, भयानक ऐसा आत्मग्लानि, एक करुणा से भरा हुआ, हर वक्त दुखी, रिश्ते नाते संबंध खत्म है, किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, खुल के बात बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसी अवस्था में 1 जनवरी 2009 को मैं शेषराव काका के घर में सवेरे सवेरे गया, क्योंकि मुझे मीटिंग की ऐसा कुछ तो भी ओढ़ ऐसी आई थी सवेरे, क्योंकि 31 दिसंबर पहली बार मैंने अपने घर वालों के साथ में मनाया था। उसके पहले 31 दिसंबर, होली, पाड़वा, ये जो भी खास करके मेरे समान व्यक्ति के पीने के दिन रहते थे, वो मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में गुजरे थे 20 साल तक। ये 31 मेरे घर वालों ने कहा कि आप हमारे साथ में करो, हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं नए साल की, ताकि यहाँ से आपकी ज़िंदगी कुछ अलग रूप में आ जाए, अलग स्वरूप में आ जाए। शायद ये उनका प्रार्थना थी, उनका मेरे प्रति का कंसर्न था, प्यार था, कि वो सदोदित मेरे लिए कुछ तो भी अच्छा सोच रहे थे। और वो एक प्रक्रिया मेरे साथ में शुरू हुई थी। मैं आज उसको बयान कर रहा हूँ, उस वक्त मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। और जब मैं सवेरे सो नहीं पाया रात भर, सब लोग विश करके चले गए, मिठाई खाई, सो गए, मैं अस्वस्थ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करूं, क्या करूं। मैं कुछ तो भी खो रहा हूं, मैं जिंदगी में होके भी नहीं हूं। तो मुझे लगा मैं फिर से आप लोगों के बीच में आके बैठना चाहता हूँ। और मुझे मालूम था सुप्रभात समूह शुरू हुआ है, वो मेरे घर से करीबन 15 किलोमीटर दूर था। एक टूटी फूटी लूना थी मेरे पास में, ना लाइसेंस था, ना कुछ था, ना वो गाड़ी के पेपर्स थे। डरता डरा था, कैसे तो भी वो गाड़ी लेके मैं निकलता था और पहुंचता था। और उस दिन मैं सवेरे वहाँ पे पहुँचा उनके घर पे, क्योंकि मुझे सुप्रभात समूह कहाँ है मालूम नहीं था। उनका घर और सुप्रभात समूह 100 मीटर का फासला है, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ से उंगली से बताया नहीं। वो वहाँ जा करके उन्होंने कहा, अरे अश्विन आ आ आ, अरे कितने दिन के बाद में आया रे तू। हाथ पकड़कर मुझे गले लगाया और बोले अंदर लेके गए। अंदर में अपने पास में बिठाया, चाय बुलाई, चाय पिलाया। मालूम नहीं उनके वो स्पर्श में क्या था, मेरे को ऐसे लगने लगा यार ये क्या, मैं आज भी अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। और ये लोग मेरे को इतने बढ़िया तरीके से, इतने प्रेम से, इतने आस्था से, इतने एक क्या वो शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता कि आज भी ये लोग मुझे चाहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बारे में विचार कर रहे हैं। और वहाँ से मुझे उन्होंने लाके बिठाया सुप्रभात समूह में। मैंने उस दिन क्या शेयर किया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने बता के वो निकल गए, उनको कहीं दूसरी तरफ जाना था। और चेयरमैन ने कहा कि हमारे पुराने सदस्य हैं क्या पुराना रह गया था मेरे पास में, मुझे मालूम नहीं।
और उन्होंने मुझे उठाया और मैंने शेयरिंग किया, मगर मालूम नहीं मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे। कहीं पे तो भी मैं उठा हुआ था। जो अनुभव पूर्ण तैयारी के बाद में बिल साहब लेते हैं, वही अनुभव शायद मेरे साथ में भी आ रहा था। मैं आप सबके बीच में बहुत सुकून भरा पा रहा था। मैं आप सबसे कनेक्ट हो गया था। मैं ईश्वर के होने के एहसास को, जो चमत्कार मेरे साथ में उस वक्त से चालू हुए थे, उसको मानने लग गया था कि यार कुछ तो है, कोई तो ताकत है, कोई तो शक्ति है जो आज भी मेरी सांसों को चला रहा है, जिंदगी को चला रहा है। मैंने इतनी मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, इतनी मैंने अप्रामाणिकता दिखाई है, फिर भी। और वहाँ से 2 जनवरी से मेरी ज़िंदगी बदल गई, जब मेरे साथ में, मेरे मन में एक ख्याल आया, जो दिल साहब के मन में आया, कि अगर मुझे दूसरा कोई साथी मिल जाता है तो मेरा ये सफ़र और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सिलसिला चालू हो गया, मुक्ति समूह का फॉर्मेशन हुआ, मुक्ति समूह काम करने लग गया। 7 दिन मीटिंग चालू हो गई। हफ्ते में 9 मीटिंग्स, 2 शाम की और 8 मीटिंग्स, 2 शाम की और 6 सवेरे की मीटिंग्स। साथ में पूरी तरह समरस होने के बाद में मेरे इन्वॉल्वमेंट को एक रूप होने के साथ साथ मेरे सहभाग को कुछ अर्थ आने लग गया। मेरे कार्य को, जो कार्य हो रहा था, उससे कुछ फल आने लग गए। मुझे वो सुकून की बात जो डॉक्टर बॉब कहते हैं कि ये करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसा बहुत अच्छा मुझे लगने लग गया। यहाँ पे क्या क्या बदल हुआ था वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मगर ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े जो मेरे पुराने दोस्त थे और कई सालों के बाद में दोबारा शराब की तरफ चले गए थे। और उनके साथ में बात करते वक्त मेरे को समझ में आने लग गया कि यार हम लोग जितना जानते हैं उतने से होने वाला नहीं है। हम जो जानते ही नहीं है, समझ ही नहीं पाए, उसके जानने की कोशिश ही नहीं की, उसको देख ही नहीं पाया, उसको देखने की, जानने की आवश्यकता है। सिलसिला बढ़ते गया। मेरे बच्चे की शादी हुई, मेरे बच्चे का एजुकेशन हो गया। उन्होंने एजुकेशन लोन्स लेके ये सब किया था। वो मिरेकल्स थे, वो चमत्कार थे। भगवान अपनी सिद्धता को मेरे जिंदगी में दर्शा रहा था कि मैं तेरे जिंदगी में तू जो नहीं कर सकता या तूने जिसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया, उन सब चीजों को मैं तेरे लिए कर रहा हूं। और ऐसे में ही मेरी शादीशुदा बेटी, जिसकी जिंदगी वो जब 3 साल की, 2.5-3 साल की थी, जब मैंने उसको भंडारा से नागपुर लूना पे खड़ा करके 6:30 बजे निकला हुआ, रात के 2:30 बजे मैं जो पहुंचा था, शराब के नशे में धुत उसके वाटर बॉटल में मैंने शराब डाल दी थी 1985 में। वो बच्ची गरोदर हो गई, उसको जुड़वा बच्चे हैं, ये सिद्ध हो गया। उसकी देखरेख के लिए जिस मुंबई का मैं देखना नहीं चाहता था, पैर रखना नहीं चाहता था, जिस मुंबई में मुझे अपना जिंदगी से बहुत बड़ी नाराजगी थी, वो मुंबई में मेरा आना जाना चालू हुआ। भगवान के खेल ही अलग है। वो मेरे सभी जिन बातों का मैं कभी सामना नहीं करना चाहता, उन सब बातों का सामना करने की व्यवस्था करता है। वो समय लाता है, वो वक्त लाता है कि मैं उन सब डरों में से, उन सब भ्रमों में से, उन सब अपने पुराने पाशों में से मुक्त हो सकूं। करीबन 2, 2.5, 3 साल की सोबराइटी, और मैं मुंबई आया। आना जाना जैसे ही चालू हुआ, भूषण भाई, लकी भाई ये नागपुर आते थे, तब मेरी मुलाकात होती थी। और वो थाना में ही थे, तो थाना में उनके साथ में मुलाकात होकर मैं रिवाइवर ग्रुप में मैंने मेरा 3रा बर्थडे किया।
तब मेरा आना जाना चालू था। मेरे नातियों ने जन्म लिया, जुड़वा नातियों ने। मेरी लड़की काम पे जाती थी, जवाई काम पे जाते थे, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। मैं और मेरी पत्नी और मेरे समधी अदली बदली से 2 महीना वो रहते थे, 2 महीना मैं रहता था। और ऐसे अवस्था में मेरा उस थाना में ही, जहाँ से मैंने एक वक्त में ये निश्चय कर लिया था कि दोबारा कभी यहाँ पे नहीं आऊँगा, क्योंकि उसके पहले 2 इंसिडेंट्स मेरे ज़िंदगी में ऐसे हो गए थे जहाँ पे मैं मौत के दरवाजे से वापस आया था बिना शराब के। शराब वो प्रॉब्लम नहीं था मेरी ज़िंदगी का, वो मेरी मानसिकता थी, मेरी सोच थी, मेरे करनी थी, मेरे शॉर्टकट्स थे, मेरे ज़िंदगी में मेरे खुद के बनाए हुए कुछ नजरिए थे। 1982 में मैंने एक अच्छी खासी नौकरी अपने एजुकेशन से प्राप्त की हुई, जो एजुकेशन मैं करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं लगता था। वो नौकरी मैंने छोड़ दी थी इस डर से कि या तो मैं पकड़ा जाऊंगा या मैं जेल में जाऊंगा, क्योंकि मैं चोरियां करने लग गया था वो जुए के लिए, जो जुआ खेलने की मुझे जबरदस्त ओर तैयार हो गई थी। ओर इतनी पागलपन की थी कि मैंने सभी हदें क्रॉस कर ली थी। मैंने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि मैंने नौकरी काय के लिए छोड़ी, ऐसा वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, फलाना था। मगर वास्तविकता थी, सच्चाई ये थी कि अगर मैं नौकरी पे रहता तो या तो मैं आत्महत्या कर लेता या मैं पकड़ा जाता, जेल में होता। लेकिन मैं बताता कुछ बढ़ा चढ़ाकर, वास्तविकता सत्य कभी मैं उजागर कर नहीं पाता था, सत्य का सामना मैं कर नहीं पाता था। और दूसरा इंसिडेंट तब हुआ था 94 में, जब मैं नागपुर इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी था, शराब की दूरी थी, पायनियर ग्रुप का मेंबर था, और मैं बॉम्बे आया था। तब कहीं पे तो भी मन में एक थॉट था कि अब की बार जाऊंगा तो खेलूंगा और जीतूंगा। वो नष्ट नहीं हुआ था, ये सबकॉन्शियस माइंड मेरा काम कर रहा था। और मैंने यहाँ आके, मेरे पास में विकल्प था, कल्याण में उस वक्त कल्याण इंटर ग्रुप के और कल्याण के मेंबर्स के मेरे पास में नंबर दिए थे, मगर मेरा ऑब्सेशन अगर किसी चीज़ के लिए चालू हो जाता है तो ये विकल्प काम नहीं करते, मेरी मॉरलिटी काम नहीं करती, मेरी नैतिकता काम नहीं करती, मेरी नीतिमत्ता काम नहीं करता, मेरा विलिंगनेस काम नहीं करता, मेरी ऑनेस्टी काम नहीं करती, सब कम गिर जाता है, सब कम गिर जाता है। इसको कुछ तो भी और ज़्यादा की आवश्यकता है। साइकाइट्री फेल हो जाती है, साइकोलॉजी फेल हो जाती, सब फेल हो जाता है। और 94 में मैंने जो कांड किया, उस वजह से तो ऐसा हो गया था कि मेरे समान व्यक्ति को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रखना कि नहीं रखना, कि इसको आने से मना कर देना। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो रिवाज है, रीति रिवाज है, जिसको धरोहर बोला जाता है, उसमें किसी को भी सजा नहीं दी जाती, किसी को भी बेदखल नहीं किया जाता, किसी को भी उसकी गलतियों के लिए उसके जीने का रास्ता बंद नहीं किया जाता। और इसलिए मुझे कभी मना नहीं किया गया। वार्निंग जरूर आई, मगर मेरे समान आदमी वार्निंग से समझ जाता और इसको अगर दैवी सूचना लेता और इससे अगर सबक सीख लेता तो क्या था। और वही बात अब हुई 3 साल के सोब्राइटी के बाद में, जब मैं चौथे और 5वें साल में था। मैं डेलीगेट था, और डेलीगेट होते हुए मैं अपने ज़िंदगी के कुछ, जब मैं कोई चीज़ करने लगता हूँ तो उसके पीछे हाथ धो के इतना पड़ जाता हूँ, मैं अपने काम धंधे में इतना पड़ गया कि मैं लखनऊ में एक प्रोजेक्ट में अटक गया और थाने में चर्चा होने लग गई कि डेलीगेट तो आता ही नहीं है, तो डेलीगेट को रख के फ़ायदा क्या है। और डर से
कि मेरे को निकाल देंगे तो मेरी इज्जत चले जाएगी, उससे अच्छा तो मैं रिजाइन कर डालूं करके मैंने रिजाइन कर दिया। और मेरे स्पॉन्सर ने कहा तू मूर्ख है, लेकिन कोई बात नहीं, तू बीमार है। तब भी मुझे समझ नहीं आई, अकल नहीं आई। और यहाँ पे जो मेरी अस्वस्थता बढ़ी, चिड़चिड़ापन बढ़ा, असमाधान बढ़ा, मैं दोबारा उसी मेरे सेकेंडरी एडिक्शन में चले गया। और इस वक्त मेरे पास में पावर ऑफ अटर्नी थी। मेरी बच्ची इस वक्त तक दुबई में शिफ्ट हो गई थी, उसकी प्रॉपर्टी का पूरा पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास में था। उनके चेकबुक्स थे साइन किए हुए, मेरे पास में लॉकर था, लॉकर की चाबियाँ थी, मेरे अकाउंट से मेरे बीवी के गहने थे। और मेरी जो नागपुर की प्रॉपर्टी है, मुझे मेरा मन बोल रहा था कि इतना तो है तेरा, ये तेरा ही तो है। ये मेरा बीमार मन किस प्रकार मेरे को भ्रमित करता है, किस प्रकार मेरे को उलझा देता है, किस प्रकार एक तांडव में लेके जाता है, बताना कठिन है। और जो मेरा वो खेलना चालू हुआ, जब तक खेलने का विकल्प बाकी रहता है, पीने का विकल्प बाकी रहता है, या मेरे दूसरी कोई आदतों का विकल्प बाकी रहता है, तब तक मैं दूसरे कोई विकल्प को ले नहीं सकता। आई एम चॉइसलेस। मेरे पास में बचाव का तरीका ही नहीं है। मन मेरे को समझाते रहता है और मैं उन कृतियों में घुसते चले जाता हूँ। और वो दिन आया जब वो आखिरी वक्त था कि मेरी बीवी, मेरी बच्ची और जवाई और नाती लोग दुबई से आने वाले थे। तब तक मेरे स्पॉन्सर के ध्यान में आ गया था। उन्होंने कहा क्या आजकल तू दिखता नहीं है, तेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तू मीटिंग्स में नहीं दिख रहा, क्या ठीक है ना सब? कि खेलना चालू हो गया। क्योंकि हमारे एक मित्र जिनका मुझे फ़ोन आया था, मैं खेलते बैठा था और वो फ़ोन उठाने में आ गया और उन्होंने वो क्लब में चलने वाली बातों को सुन लिया और उनको समझ में आ गया कि ये तो वहाँ बैठा है। और उन्होंने, हमारा वो त्रिकुट था, उन्होंने बताया अरे अश्विन जरा गड़बड़ में दिख रहा है। ये सब मेरे हितचिंतक, मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले, इस वक्त भी मेरे स्पॉन्सर ने इतना ही कहा कि खेलना उलना तो चालू नहीं हुआ। मेरा समान आदमी सब झुटला देता है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा बाकी जरा वो घर के ये वगैरह है उसमें बिजी। और वो दिन जब आया कि मेरी बेटी आने वाली है, तब मेरे को लगा कि मैं भाग जाऊं कहीं पे, तो भी मुंह काला कर लूँ सारा, ऐसा लगने लग गया इतनी। तब वो सच्चाई जो आई सामने कि अब लॉकर खाली है, चेक मैंने उठा लिए है, वो आया हुआ किराया एडवांस वो मैं खा के बैठा हूँ। अब क्या हाथ पैर थरथराने लगे, सुन्न गिर गया। पीने का ऑप्शन नहीं था, पीना ये कोई बात ही नहीं है, मगर आदमी होकर जिंदगी न जीना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस पे आ गया कि यार मुंह काला कर कहीं पे तो भी निकल जा, किसी के सामने मत आ, उसके लायक तू रहा नहीं, या मर जाके। और एक बात आई कि जा अपने स्पॉन्सर से मिल। मैंने उनको फ़ोन किया, बोले आजा मैं घूम रहा हूँ, हमारे यहाँ पे वृंदावन एक गार्डन है, वहाँ पे हम मिलते थे, घूमते थे, सरोवर है, बहुत अच्छा लोकेशन है। मैं गया, मेरे को देख के वो समझ गए, अरे अरे कहाँ, बोले मेरा हाथ पकड़ा। वही बात जो मेरे साथ शेषराव काका ने की थी, वही बात मेरे स्पॉन्सर ने उस वक्त की। हाथ पकड़ा, गले लगाया, बोले बैठ। बोले कई बार हम अपने आप को नीतिमत्ता में, नैतिकता में, मॉरलिटी में बनाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी इच्छा झोंक देते हैं, मगर ये कम गिरता है। मैं भी सोबर रहते वक्त मेरे हाथ से भी ऐसा ही कुछ हुआ था अश्विन। और उन्होंने अपने जिंदगी का किस्सा बताया और मुझे कहा देख, जो बिल साहब को बोला गया था, डॉक्टर ने कहा था, जो बिल साहब बोलते हैं कि
इन सब के बावजूद जब मैं वो आखिरी मर्तबा एडमिट हुआ, तब मेरे पास में एक दयालु समझदार ऐसा डॉक्टर था जिसने मुझे पूर्णतः इस बात से अवगत कराया कि स्वार्थी और पागलपन की बातें जो तू कर रहा वो तो शायद तू है, लेकिन उससे ज़्यादा तू सीरियसली इल है, बीमार है। तेरी मानसिक भाग बहुत ज़बरदस्त बीमार है, और ये मानसिक और शारीरिक बीमारी का भाग जब तक तू पूर्णतः डीप विदिन से मान्य नहीं करता है, जिसको बोला जाता है हिटिंग बॉटम। और इसीलिए शुरू में जब डॉक्टर बॉब बिल्डी और पहले 100 लोग आए तो ये देखा गया कि जो रॉक बॉटम है उनको ही लिया जाए। धीरे धीरे करके यंग एज वाले हाई बॉटम अल्कोहलिक आए, और मेरे समान अल्कोहलिक जिसके पास में घर था, रिश्ते नाते थे, संबंध थे, बिजनेस था, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में सब लुटा के जब रॉक बॉटम में गया, तब वो सिचुएशन मेरे सामने आई कि देयर वाज वन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। उसने गले लगा के कहा कि अश्विन, ये नीतिमत्ता नैतिकता कम गिरती है रे, इससे ज़्यादा कुछ होना। हमने बहुत बार अपने आप से ये प्रयत्न किया कि हम मॉरली मजबूत रहे, कैरेक्टर से रहे, बुरी आदतों में न जाए, बुरी संगत में न जाए, बुरे लोगों के साथ में न बैठे, मगर हर वक्त वो कमतरता की भावना जहाँ जहाँ आई, हमने उन्हीं लोगों का साथ लिया, वैसे ही लोग ढूंढे और वैसे लोगों के साथ में ही बैठे। हमने उन लोगों को छोड़ दिया जो मॉरली और एथिकली इस कार्यक्रम के द्वारा पूर्णतः सक्षमता से जिंदगी जी रहे थे, उनको मैंने छोड़ दिया, और उन्होंने मेरा वो असली स्वरूप, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद ने अपने ऊपर लाद लिया है। और ये सब क्राइसिस में से जो मैं गया हूँ, जिंदगी को तहस नहस करते हुए, टुटाते हुए, उसको नेस्तनाबूद करते हुए, रिश्ते संबंधों को तोड़ते हुए, अपने जिंदगी को पूर्ण नेस्तनाबूद करते हुए जो मैं जा रहा था, दैट वाज माई सेल्फ विल रन राइट, क्योंकि मैं अपने सेल्फ से मुक्त ही नहीं हुआ था। उस वक्त उन्होंने ये बात मेरे सामने रखते हुए कहा कि अश्विन, तेरे को पश्चाताप है। ऐसा पश्चाताप कई बार आया, ऐसा इस प्रकार की दैवी सूचनाएं कई बार मिली, इस प्रकार की घटनाएं कई बार घटी, पर्टिनेंटली घटी, बार बार घटी। उसके बाद में भी तेरी आत्म जागृति नहीं हुई, जानकारी होने के बाद में भी वो जागृति डीप विदिन तक, अंतरात्मा तक नहीं गई। कारण जानता है? मैं बोला नहीं। वो देख रहा, बोले और उन्होंने मंदिर है वहां पर, उसके तरफ उंगली की। मैं बोला हाँ, गणपति जी का मंदिर है। मानता है? मैं बोला हाँ मानता हूँ। जा और पूरा नतमस्तक होके माथा टेक किया। और जब मैं उस गणपति के मंदिर में गया और वहां पर पूरी तरह साष्टांग नमस्कार डाल के मैंने जब माथा टेका, तब ये जो स्पर्श आप लोगों के द्वारा आ रहा था, जिससे मैं आप लोगों के बीच में समरस हो रहा था, वो आगे बढ़ा। वो समरसता मेरे जिंदगी से जुड़ी, मैं जिंदगी से जुड़ गया। मालूम नहीं कैसे, मुझे कैसे हुआ ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर दैट वाज सरेंडर टू विन। Abandon yourself to God as you understand Him. वो जो बात है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो मैं से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा साधन है टोटल नतमस्तक होके उसके शरण में चले जाना, अपने आप को झोंक देना, अपने आप को उसके हवाले कर देना। जो बात 3 पर्टिनेंट आइडियाज के बाद में बिल साहब 2 पन्नों में एक्सप्लेन करते हैं, हाउ एंड व्हाई, और जहां से वो एक्शन देते हैं कि नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन अ विगरस एक्शन, उसके पहले की हुई एक्शंस, मॉरलिटी, नैतिकता, नीतिमत्ता जो भी है, वो बहुत ज़्यादा
खंगालते जो मैं बैठता हूँ कि यार मैंने वो कर डाला, मैंने ये कर डाला, मैंने वैसा किया, अपने आप को माफ नहीं कर पाता, भयानक रीत्या मेरे को ग्रसित करते रहता है। वो पागलपन के हद तक चले जाता है। मेरे साथ में ये हुआ कि 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स, 15 ईसीटी शॉक्स। मैं बचा कैसा हूँ, मैं जिंदा कैसा हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ, उस वक्त मेरे को मालूम नहीं था। आज मुझे मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने बनाई हुई योजना और ये व्यवस्था, जिसमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है, ये प्रोविजंस है, ये पूरी व्यवस्था जिसमें मेरा परिवार है, जो परिवार में आज मैं पूर्णतः सम्मिलित हूँ, सहभागी हूँ, एक रूप हूँ। अब ना सबकॉन्शियस है ना कॉन्शियस है, अब वर्तमान है, अब नाउ में है, प्रेजेंस में है और प्रेजेंस में जीना है। वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चालू हुई, बदलाव की प्रक्रिया चालू हुई, जो हमारे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ बोलते हैं कि मालूम नहीं क्या रीजंस है, मेरा साइंस, मेरा सब वो साइकिक चेंज लाने में नासमर्थ है। वहां पर कुछ तो भी ज्यादा की शक्ति की आवश्यकता है वो साइकिक चेंज लाने में। मगर एक बार ऐसा मनोवैज्ञानिक बदल आ गया, मानसिक बदल आ गया, तो उसके बाद में उस व्यक्ति की जिंदगी वो विकास की तरफ जाती है। और जो ये बोला जाता है कि आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक जीवन का विकास, वो आज सिंपल भाषा में अगर बोलने का है तो जीवन में मैं आप लोगों के बीच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस से एक रूप होना और वो एक रूपता मेरे जिंदगी के सभी क्षेत्रों में विकसित होना, ये मेरे ख्याल से आध्यात्मिक जीवन है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद में मेरे स्पॉन्सर ने, जब मैं उठ के वापस गया, बोले तैयारी है किसी भी हद तक जाने की? मैं बोला हाँ। अब वो साहस था, अब वो डर नहीं थे, अब वो सेल्फ सेंटर्ड फियर्स नहीं थे। वो सेल्फ सेंटर्डनेस कहाँ चले गया था, वो सेल्फिशनेस कहाँ चले गया था, मुझे मालूम नहीं। जो बिल साहब वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, अपने स्टोरी में लिखते हैं कि अ प्राइस हैड टू बी पेड, एक कीमत चुकानी आवश्यक थी। मैं जो समझ रहा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मैंने बहुत कष्टों में से, बहुत बड़ी प्रक्रिया में से बहुत सारी कीमत चुका के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बनने के लिए एक कीमत थी, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के धरोहर का एक हिस्सा बनना, एक पार्टनर बनना, एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का शेयर होल्डर बनना इस बिजनेस का, जहां पर ये पूरी तरह अपने आप को झोंक कर पूर्ण सेवा भाव से, अरे भाई ये माइक यार मेरा कंसंट्रेशन चले जाता है यार, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। ये इतना जबरदस्त सहभाग जो आता है ना, कि भूख प्यास सब भूल के एक व्यक्ति दूसरे शराबी को ढूंढने में और उसको अपने साथ में लाने में और ले जाने में, जो मेरे साथ में रमेश जी ने किया, विश्वनाथ ने किया, सुशील भाई ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, मगर उसका महान अर्थ और उससे मिलने वाली महान ताकत मुझे कभी समझ में नहीं आई। इसके बाद में कुछ नहीं होना जिंदगी में, सब कुछ आ जाता है इसमें। और करके बोला जाता है when the spiritual melody is overcome, we straighten out physically and mentally. वो स्पिरिट की जागृति अब मैं समझने लग गया। अब एक एक बात मेरे को बिग बुक में लिखी हुई, बाकी इसमें लिखी हुई, आपने बोली हुई, हर व्यक्ति के मुंह से आने वाली हर इसमें वो भगवान की भाषा और लैंग्वेज ऑफ हार्ट, हृदय की भाषा, वो मेरी बोली मेरे को नजर आने लगती।
अब मैं पूर्णतः एक रूप हो गया था, एक संग हो गया था। अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक हो गया था, अब कुछ नहीं था। अब जिंदगी के प्रति की नाराजियां, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट सब खत्म था। ये एक ऐसी जबरदस्त बात है जो हर चीज में उजागर होती है। अगर हम बिल साहब की कहानी को, शेयरिंग को, वो कहानी नहीं है, वो वास्तविकता जो उन्होंने जो कही है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कोहलिज्म एंड रिकवरी, और करके उनकी स्टोरी पहले है। वो कैसे सोचते थे, उनके साथ में शराब कैसे आई, जो उन्होंने बोला कि मुझे एक दैवी सूचना शुरू में ही मिल गई थी, लेकिन मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। और बाद में उनका अल्कोहल का प्रोग्रेशन और वो निराशाजनक अवस्था, और निराशाजनक अवस्था में से उन्होंने कहना कि शराब अब मेरे ऊपर पूर्णतः हावी हो गई थी, मैं उसका गुलाम हो गया था, इट वॉज माई मास्टर। वहाँ से उनका वो स्ट्रगल, ईबी का आना, ईबी के द्वारा उनको ये सॉल्यूशन देने में आना, ये ऑफर देने में आना, उनके साथ में बैठकर ईबी ने चर्चा में जाना, शोध कार्य में जाना, शोध कार्य के पहले के किए हुए सभी निर्णयों को तोड़ने के लिए बिल को मदद करना, उनको वेराइटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पढ़ने को देना। ये सर्वसाधारण बात नहीं है, ये भाग्य की बात नहीं है, ये नियोजन है, ये योजना है, ये योजनाबद्ध तरीके से प्लान्ड वे से एक ब्लूप्रिंट के द्वारा हुआ है। जैसा मेरे जिंदगी में घटी हुई हर घटना आज मुझे लगती है कि एक प्लान था, एक ब्लूप्रिंट थी मेरे अहम को तोड़ने की, मेरे मैंपन को तोड़ने की, मेरे को मैं में से आज़ाद करने की। जिस प्रार्थना को तीसरे कदम के वहाँ पे बिल साहब लाते हैं कि जब मैं ये 3 बातों को मान लेता हूँ, आपके बीच में देखता हूँ कि ईश्वर का वास है, आपके साथ में देखता हूँ कि ईश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार लाया है, मेरे कई पूर्वजों के अनुभवों में जब वो बातें मेरे को दिखाई देती है, तब ये जो समरसता है, ये जो एकजुट होना है आपके साथ में और अपने ईश्वर के साथ में, ये मेरे उस अधूरेपन को, मेरे को हर वक्त लगता था कि मैं परफेक्ट होने को ना, मैं आपके समान होने को ना, आप मेरे को परफेक्ट लगते थे, मगर आप परफेक्ट इसलिए हो कि आपके साथ में भगवान है, इस एहसास के साथ में आप हो। आपने अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लिया है, आपने अपने उस बात की मान्यता पूर्णता दी है कि आप अर्धवट हो। बिना दूसरों के, बिना अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, बिना एकता के, बिना इस धरोहर के हमारे में से कोई भी कुछ भी नहीं है, इस बात की पूर्ण मान्यता दे के आए हुए आप लोग हो। ये बात बहुत मार खाने के बाद में मेरे सामने आई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये परफेक्शन वाली बात मुझे ये कबूल करना पड़ा कि इम्परफेक्ट हूँ, यानी ही इंसान हूँ, यानी ही आदमी हूँ, और मैं इंसानियत से जी सकता हूँ। कम ज़्यादा मेरे साथ में हो सकता है, मेरी भावनाएं रहने वाली है, मुझे बुरा लगने वाला है, मुझे दुख आने वाला है, मुझे सुख आने वाला है, ये सब चीज़ें होने वाली है। ये इंसानी समस्याएं हैं, इसमें मेरे दृष्टिकोण को, मेरे को एक नया नजरिया चाहिए, मुझे एक नई नज़र चाहिए, मेरी अंधकार में से बाहर आके नए नजरियों को लेके जीने की आस चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि नई नजर ले, नए व्यू पॉइंट ले, नई प्रकार से अपने जिंदगी को देखने की अपने अंदर में तैयारी कर। मेरी प्रामाणिकता, मेरी इच्छा, मेरा खुला मन तभी ज़्यादा अच्छे से काम करता है जब वो आत्मिक होता है। करके एक जो बात बोली गई है, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम,
उसका गहन अर्थ क्या है ये अब उजागर होता है कि अगर मेरा स्पिरिट हाई नहीं होता, अंदर से मुझे वो शक्ति के स्रोत का, चेतना का एहसास नहीं होता, मैं जिस चेतना को मार डालना चाहता था, बेहोशी में रहना पसंद करता था, अपनी संवेदनाओं को, अपने इसको दैवी या भगवान की देन और मेरे सुधार की प्रक्रिया के लिए ये सब है, ये न मानते हुए इनसे मैं पलायन करना चाहता था, यानी ही सत्य को मैं सामना करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरे पास में वो ताकत ही नहीं थी, वो ताकत की कमतरता थी। भले ही मैं विलिंग रहूं, भले ही मैं ऑनेस्ट रहूं करके ही बोला गया है कि पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में जिंदगी भर शराब न पीने का विचार करने के बावजूद भी जब जाके मैं शराब पीता हूँ, और जब पीता हूँ तब उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता, संभवतः मैं शराबी हूँ। वही बात शराब के जगह गुस्से की है, नफरत की है, नाराजियों की है, मेरे लैंगिक और भावनिक भागों की है, मेरी उपजत प्रवृत्ति की है, मेरे बने रहने की है, मेरे अहम की है। वही बात मैं अपने अहम को कम करने की, नम्रता लाने की, प्यार लाने की, सद्भावना लाने की भरसक प्रयत्न करूं, ईमानदारी से प्रयत्न करूं, लेकिन मैं बेईमान बन ही जाता हूं, मैं गुस्सेल बन ही जाता हूं, मैं नाराज हो ही जाता हूं, मैं अपनी नाराजियां पकड़ के बैठ ही जाता हूं। वही बात है, शराब ने सिर्फ उसको दिखाया और करके शराब से दूर होने का मार्ग जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है आध्यात्मिक है, आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, वो है बिलोंगिंग, वो है अपने ह्यूमननेस को, अपने इंसान होने को मानना, अपने इंसानियत को जगाना। जो मेरे को बोलते थे ये इंसान ही नहीं रहा, ये राक्षस बन गया, ये हैवान बन गया, ये कोई काम का नहीं रहा, मेरे मर जाने की कामना शायद कई लोग उन्हें किए होंगे, मगर वो खून से मेरे से जुड़े थे तो उनको मेरे को सहन करना पड़ा। सहनशीलता की पराकाष्ठा होगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज उस सबसे बाहर आकर आज मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर को, मेरे पूर्वजों को, कि वास्तविकता में उस दिन जो मैं नतमस्तक हुआ वो भाव आ गया था, शब्द नहीं थे, मगर वो शब्द साकार हो गए कि भगवान मैं तेरे चरणों में लीन हूँ, अब तू मुझे घड़ा, मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। वो जो प्राइस है ना, जो यहाँ पे बने रहने की है, यहाँ पे पदों पे जाने की है, दूसरों के साथ में काम करने की है, शराबी के लिए काम करने की है, शराबी समूह तक आए इसके लिए अन्य व्यवस्थाओं में काम करने की है, ग्रुप लेवल पे और इंटर ग्रुप लेवल पे या जनरल सर्विस लेवल पे, उसकी कीमत है जो बिल बोलते हैं, द प्राइस हैड टू बी पेड, द सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश्ड। मेरा वो मैं पूर्णतः खत्म होने को होना और मेरा भगवान का दिया हुआ जो सुस्वरूप है वो वापस आ जाने को होना। आई एम रिकवर्ड, आई एम रिकवर्ड। और करके वहाँ पर बिल साहब बोलते हैं कि मेरे जिंदगी के हर काम के लिए, हर विचार के लिए, हर कार्य के लिए मुझे उस प्रकाश की ओर जाना पड़ा, वो दिव्य प्रकाश की तरफ जाना पड़ा, उससे मुझे ताकत लेनी पड़ी, उससे मुझे डायरेक्शन लेना पड़ा, उससे मुझे समझ लेनी पड़ी, तभी मैं उन कार्यों को अंजाम दे पाया, अन्यथा मैं नहीं दे पाया रहता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज मैं वही बात कहूँगा जो मेरे पूर्वज लिख के गए हैं कि विथ ऑल द अर्नेस्टनेस एट आवर कमांड, पूरी जानकारी के साथ में बड़े विनम्रता के से हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही आप निडर होकर इस कार्यक्रम को आधा अधूरा नहीं, संपूर्णता, यानी कार्यक्रम को भी लो, अपनी ताकत को भी लो, अपनी शक्ति को भी लो, अपनी चेतना को भी लो, अपने चैतन्य को भी लो और इससे समरस होकर, सहभागी होकर अपने जिंदगी को पूर्ण रूप से सक्षम बना लो। थैंक यू मंगेश भाई एंड थैंक यू ऑल। मैं उनको शब्दों में बयान करने की मैंने कोशिश की, मेरे शब्द अपूरे हैं, मेरे हाथ से कोई गलती हुई होंगी
तो उतनी बात है कि मेरे सभी दुखों को तू हर ले, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे शक्ति की, तेरे प्रेम की और तेरे द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रचिति उन सबको आए जिनके साथ में मैं काम करूँगा। अब मैं नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। ईश्वर मेरे लिए वो करता है जो सर्वसाधारणता अपने ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं कर पाया रहता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।